सचेता रहें। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान की वो कौन कौन सी खबरें हैं जो इस वक्त अहम हैं। वैलेंटाइन डे पर पिंक सिटी जयपुर में मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर समेत देश विदेश के करीब 1 लाख से ज्यादा धावकों ने वर्चुअली हिस्सा लिया। सवाई मान सिंह स्टेडियम में रनर्स ने 4 कैटेगरी में अलग अलग टाइम स्लॉट में दौड़ लगाई। दौड़ते कदमों के इस फेस्टिवल में रनर्स का हौसला बढ़ाने मंत्री बीडी कल्ला पहुंचे और मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जयपुर मैराथन आज कोरोना के बीच नए स्वरूप में, नए रूप में नजर आ रही है। आज जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में जयपुर मैराथन का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। 21 किलोमीटर, 42 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की जो दौड़ है वो यहाँ पर धावक दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर मैराथन कोविड के इस दौर में भी, इस कोरोना महामारी के बीच में भी अपना जोश, जज्बा और उत्साह कायम किए हुए हैं और 12वें संस्करण में भी लगातार इसी कदर जारी है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश राजी, न्यूज़ 18 जयपुर। कला के लिए लामबंद कलाकारों ने अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। तस्वीरें कोटा की हैं। रविवार को शहर के कलाकारों ने, पर्यावरण प्रेमियों और बुद्धिजीवियों ने धरोहर संरक्षण को लेकर यात्रा निकाली और नगर विकास न्यास की ओर से शहर में कला दीर्घा के सामने प्राइवेट बसों के लिए बनाए जाने वाले प्रस्तावित बस स्टैंड का विरोध किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि प्रस्तावित योजना का सबसे बड़ा दुष्परिणाम सीबी गार्डन के स्वच्छ और शांतिपूर्ण माहौल पर पड़ेगा। बस स्टैंड भी आवश्यक है, लेकिन अलग अलग गतिविधियों की अलग अलग प्रभाव होते हैं। बस स्टैंड एक लोकोमोटिव ऑपरेशन है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी दूसरे प्रकार की गतिविधियां होती हैं, जिससे यहाँ की लय और यहाँ का जो प्रभाव है वो खत्म होगा। जिसको मैं कहना चाहूँगा कि आध्यात्मिक प्रभाव जो यहाँ पर है वो खत्म होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि विकास का अर्थ सौंदर्य और विकास का विरोध नहीं है। मार्शल आर्ट की ये वो विधा है जिसमें शरीर के हर हिस्से का यूज किया जाता है। हाथ से लेकर पांव तक एक दूसरे पर वार करने के लिए चलाने पड़ते हैं। मार्शल आर्ट की विधाएं जैसे जूडो, कराटा, ताइक्वांडो की तुलना में विशु कम चर्चित है, लेकिन इसके प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। बहरहाल 13 फरवरी से बाड़मेर में 14वीं राज्य स्तरीय सीनियर विशु चैंपियनशिप का आगाज हुआ। बाड़मेर में यह पहला अवसर है जब यहां पर विशु की प्रदेश स्तरीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में बाड़मेर के अलावा झुंझुनू, झालावाड़ समेत प्रदेश भर के 250 पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। चैंपियनशिप में वे खिलाड़ी भी शिरकत कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं। चैंपियनशिप के पहले दिन विभिन्न आयु वर्गों में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के शानदार मैच खेले गए। खिलाड़ियों ने मैच में अपना पूरा दमखम दिखाते हुए सर्वश्रेष्ठ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये प्रतियोगिता 15 फरवरी तक चलेगी। पाली में अपराधियों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें रणधीरगढ़ की है, जहां शराब ठेके पर शनिवार रात 5-6 बदमाशों ने चौकीदार को बंधक बनाया। दुकान का शटर तोड़कर उसमें रखी 2,40,000 की शराब और 5,000 रुपए उठाकर फरार हो गए। और तो और जाते जाते चोर सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। बहरहाल ठेका मालिक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके का मुआयना किया और आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी मुहिम भी चलाई, लेकिन बदमाश पुलिस के हाथ नहीं लगे।
हमारी दुकान संख्या 29 नंबर आती है, जिसमें रात को हमारे चौकीदार को बंधक बना के दुकान लूट ली गई, जिसमें करीब 5 लाख 4.5 लाख के करीब का नुकसान हुआ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वें उर्स की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। चांद दिखने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज के मजार को पहला गुस्ल दिया गया। रविवार से ही दरगाह में धार्मिक रसूमात की शुरुआत हो गई। इसके साथ ही दरगाह में पहली महफिलें समा हुई। दरगाह के शाही कव्वालों ने सूफियाना कलाम पेश किए। दरगाह दीवान की सदारत में हुई इस महफिल में अकीदतमंदों ने काफी तादाद में शिरकत की। देर रात तक चली इस महफिल में अकीदतमंद देर रात तक बैठे रहे। गुस्ल के वक्त दरगाह दीवान सैयद जनुअल आवेदीन अली खान पूरी हिफाजत के साथ आस्थाने ख्वाजा गरीब नवाज में गुस्ल की रस्म अदा करने जन्नती दरवाजे से दाखिल हुए। समा खाने के अंदर पूरी तैयारी होकर के इत्तला दी जाती है। साहिब सज्जादा जो भी हैं गरीब नवाज की औलाद से, वो समा खाने के अंदर महफिल की सदारत के लिए आते हैं। वो महफिल जो एक शाही महफिल के नाम से मशहूर है और जिसमें हिंदुस्तान की मुख्तलिफ दरगाहों के कव्वालान पार्टीज वो शिरकत करती हैं, अपना कलाम पेश करती हैं। सेलिब्रिटी नाते के हुए ना एक है ना इनाम मिला है, कैश बहुत सारे, तो ना मैंने आधा राम के ना मतलब राम जी के मंदिर के लिए थोड़ा थोड़ा बांट दिया ताकि ना मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। श्री राम का ये नन्हा भक्त अपने प्रभु के लिए समर्पित है, मन से भी और धन से भी। मॉडलिंग करने वाले 6 साल के कैबल्य ने अपनी पहली सैलरी श्री राम मंदिर के लिए भेंट कर दी है। भीलवाड़ा शहर के आरसी व्यास कॉलोनी में रहने वाले अमित पालीवाल के बेटे कैबल्य ने अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग में साथ काम किया है, जिसमें नन्हे सितारे की काम की खूब प्रशंसा हुई थी और इसे सम्मान से नवाजा भी गया था। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर सेना ने एक भावुक वीडियो जारी किया है। चिनार कॉपर्स के ट्विटर हैंडल से जारी ये वीडियो पूरी घटना और उसके बाद भारत सरकार के उठाए गए कदमों की जानकारी देता है। वीडियो की शुरुआत में बताया गया है कि सीआरपीएफ बटालियन की बसों को टारगेट करने वाला आत्मघाती आतंकवादी सिर्फ 20 वर्ष का आदिल अहमद डार था। उसने अपने घर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर सीआरपीएफ की बसों को विस्फोटकों से भरी कार से निशाना बनाया था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए और 70 जख्मी हो गए थे। भारत ने पुलवामा हमले के जवाब में पाकिस्तान के अंदर घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। बेकाबू कार ने एक ही बार में कई लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में बच्चे समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरा मामला वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। घटना नगर कोतवाली इलाके के बालाजी चौक की है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हादसा कितना दर्दनाक था। सड़क पर स्कूटी और बाइक सवार कई लोग खड़े हैं, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। जिस तरफ स्कूटी सवार लोग खड़े हैं, ठीक उसके दूसरी तरफ एक कार भी खड़ी है। सड़क पर खड़े लोग जो ही बाइक पर बैठने की कोशिश करते हैं, पीछे से आ रही बेकाबू कार तेजी से उनकी तरफ बढ़ती है और कई लोगों को टक्कर मार देती है। इस दौरान आपको दूसरी तरफ जो कार खड़ी है वो भी मूव करते दिखती है, लेकिन तेजी से आ रही कार को देखकर रुक जाती है, जिसके बाद बेकाबू कार सड़क पर खड़े लोगों को टक्कर मार देती है। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। लोग दौड़कर घायल लोगों को उठाने की कोशिश करते हैं।
बिहार के सोनपुर से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ रेलवे स्टेशन के पास पुरानी बिल्डिंग तोड़ने का काम चल रहा था। इस दौरान एक मजदूर 15 फीट नीचे गड्ढे में गिर गया। उसके ऊपर पूरी तरह से मिट्टी भर गई। मिट्टी के अंदर मजदूर के दबते ही घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई, जिसके बाद मौजूद कुछ मजदूरों ने मिट्टी में दबे अपने साथी को बचाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। सबसे पहले उन्होंने गड्ढे के आसपास की जमीन से मिट्टी हटाना शुरू किया। कुदाल की सहायता से एक मजदूर लगातार मिट्टी हटा रहा था, जबकि बाकी इस बात पर नजर रख रहे थे कि कुदाल से मिट्टी में दबे मजदूर को किसी तरह का नुकसान न हो। काफी मिट्टी निकालने के बाद मजदूर नजर आया, जो गड्ढे में बुरी तरह से फंसा हुआ था। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद मजदूर को बाहर निकाला गया। उसकी हालत खतरे से बाहर है। सरकार कर दिया की हेरा फेरी 420 सरकार कर दिया की हेरा फेरी 420। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को अब कलाकारों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। तस्वीरें चंडीगढ़ की है, जहां कई कलाकारों ने किसानों की पेंटिंग बनाई और उनकी दशा को बयान किया है। पेंटिंग से ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि किसान देश के लोगों का पेट भरते हैं, लेकिन आज उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही है। कृषि कानून किसानों को और कमजोर कर देंगे। ऐसे में किसानों का सभी को साथ देना चाहिए और कृषि कानून वापस होने चाहिए। ये परफॉर्मेंस आर्ट है, इसका नाम है परफॉर्मेंस आर्ट। और कुछ मेरे आर्टिस्ट दोस्त हैं जो पेंटिंग करके उसके बाद पोस्टर लिख के फोटोज लिखे हैं उन्होंने बहुत सारे। तो जो ये परफॉर्मेंस यहाँ पे की गई है तो यूज़ किए गए हैं जो कि किसान के रिलेटेड है, क्योंकि किसान ही जो फूड देता है सबको। ये रंग हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में आयोजित स्नो फेस्टिवल की है। 2 महीने तक चलने वाले इस आयोजन में लोगों की खासी भागीदारी देखने को मिल रही है। तापमान बेशक माइनस है, लेकिन स्नो फेस्टिवल ने माहौल गर्म बना दिया है। अटल टनल के खुलने से भारी संख्या में सैलानी फेस्टिवल में पहुंच रहे हैं और यहां की संस्कृति से रूबरू होने के साथ ही यहां के व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। रंग बिरंगी गोभी देखकर भरोसा नहीं हो रहा है ना? और हो भी कैसे, क्योंकि अमूमन गोभी के रंग उजले होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के नासिक के 42 साल के किसान महेंद्र निकम ने रंगीन फूलगोभी उगाकर कमाल कर दिया है। इस फूलगोभी का रंग पीला और बैंगनी है। इस गोभी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। निकम के मुताबिक उसने इसके बीज 70 दिन पहले 40,000 में खरीदी थी। इस बीजों का परीक्षण हरियाणा स्थित करनाल के खेत में किए गए थे। निकम के अनुसार इसे उगाने में लगभग 2 लाख रुपए तक का खर्च आया है, लेकिन इसकी बिक्री के बाद 16 लाख रुपए तक की कमाई का अनुमान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निकम के खेत में 20,000 किलोग्राम बैंगनी और पीले फूलगोभी उगे हैं। गौरतलब है कि सामान्य सफेद फूल गोभी की तुलना में इसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे इसकी कीमत भी अधिक मिलती है। बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं। कोरोना के हिसाब से हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे अच्छा है और लोकल टूरिस्ट का मजा और ज्यादा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कोरोना का सिचुएशन है, तभी भी लोग देखने के लिए आ गए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। It was really good. Everyone says so much enthusiasm and all different things we get to see. It's really nice to see the spirit of everyone come here. तस्वीरें 13 फरवरी के गोवा कार्निवल की हैं। वैसे पणजी में आयोजित वार्षिक कार्निवल कोरोना के कारण फीका रहा।
वार्षिक परेड में पहले के मुकाबले रंग बिरंगी झांकियों की संख्या काफी कम थी। आमतौर पर जहां 30 से 40 झांकियां इसमें शामिल होती थी, वहीं डीबी बंडोदकर रोड पर निकली परेड में केवल 12 झांकियां ही थी। परेड का नेतृत्व राज्य के पर्यटन विभाग की झांकी ने किया, जिस पर मिथकीय चरित्र किंग मोमो दर्शाया गया था। राज्य के पर्यटन मंत्री मनोहर आजगांवकर ने परेड का उद्घाटन किया। इस मौके पर पणजी के महापौर उदय मडकईकर समेत कई नामी गिरामी लोग मौजूद थे। वैलेंटाइन डे को भले ही कुछ लोग इश्क के इजहार का दिन मानते हों, लेकिन सूरत की इन छात्राओं के लिए मामला इतना भर नहीं है। वैलेंटाइन डे पर ये छात्राएं अपने शहर के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर रही हैं, उसे स्वच्छता की सौगात दे रही हैं, अपने शहर को साफ सुथरा रखने का संकल्प ले रही हैं। फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही स्टूडेंट ने वेस्ट मटेरियल से ऐसा अनोखा काम किया है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। कोरोना महामारी की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री को हुए नुकसान की भरपाई के लिए यूपी टूरिज्म ने संगम नगरी प्रयागराज में एक अनोखी पहल की है। यहाँ होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री को पटरी पर लाने के लिए 2 दिवसीय फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फूड फेस्टिवल में लोगों के लिए कोविड से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले मसालों से स्पेशल फूड तैयार किए गए। इस फूड फेस्टिवल में करीब 35 तरह के वेज और नॉन वेज व्यंजन लोगों के लिए तैयार किए गए। जितने कोविड में हमारे मसाले हैं, जो हमारे हर्बल मसाले हैं, जो बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, जिसका हम काढ़ा पीते थे, उन सारे मसालों का प्रयोग हमारे कबाब, हमारे जितने बिरयानी हैं, जितने फूड आइटम हैं, उन सब में किया गया है। भोपाल में सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने दोपहिया वाहनों के लिए अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया। दोपहिया वाहनों के लिए स्लो रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बाइक सवारों के संतुलन और संयम की परीक्षा ली गई। डीआईजी ने हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता शुरू की। सड़क सुरक्षा माह के तहत भोपाल पुलिस अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इस दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा माह के तहत हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर ऑटो यूनियन के 79 ऑटो चालकों की आंखों की जाँच भी की गयी। जो यहाँ है वो कहीं और नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में नहीं। जी हाँ, पहलगाम समर ही नहीं, विंटर डेस्टिनेशन भी है और आंकड़े इस पर मुहर लगा रहे हैं। कोविड के जो पीरियड में टूरिज्म फ्लो बहुत कम रहा, बट लकीली जो हमने देखा दिसंबर जनवरी स्नोफॉल जब से हुई तो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा ये, और आज की डेट में हमारी ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी है और टूरिस्ट का रुझान भी पहलगाम की तरफ बहुत अच्छा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इटली के टूरिन से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक भीषण सड़क हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से ज्यादा घायल हो गए। हादसे के बाद की जो तस्वीरें सामने आई वो पूरी घटना को बयां करने के लिए काफी है। वीडियो में हाईवे पर कई गाड़ियां एक दूसरे पर आड़ी तिरछी चढ़ी दिखी और इनके पार्ट्स सड़क पर बिखरे पड़े नजर आए। इनमें से कुछ गाड़ियों का तो कचूमर निकल चुका था। हादसा कितना भयंकर रहा होगा, इसका अंदाजा गाड़ियों की हालत को देखकर लगाया जा सकता है। हादसे के बाद से कुछ घंटों के लिए पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। दुर्घटना की खबर मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव के काम में जुट गई। बताया गया कि भयानक हादसा बर्फबारी और बारिश से सड़क पर बनी फिसलन की वजह से हुआ। जापान के पूर्वोत्तर इलाके में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1 दर्ज की गई है। जापान से आई कुछ तस्वीरों में भूकंप की दहशत महसूस की गई और ये भी खबर है कि इस भूकंप की वजह से कई लोग जख्मी भी हुए हैं। जापान से आई तस्वीरों में एक तस्वीर में तो पूरा शहर ही हिलता नजर आया। वैसे तो इसके झटके पूरे जापान में महसूस किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा असर फुकुशिमा और मियामी में रहा, जहां कई घरों को नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि भूकंप की वजह से 8 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई। खास बात यह है कि एहतियातन बुलेट ट्रेनों को भी रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र समुद्र में 60 किलोमीटर की गहराई में था। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने
भूकंप के बाद अपने ऑफिस में बने क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। म्यांमार के कई हिस्सों में लोकतंत्र को बचाने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और तख्ता पलट के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को अब वकीलों का भी समर्थन मिलने लगा है, जिसकी एक बानगी मैंडले शहर में भी दिखाई पड़ी। वहां तख्ता पलट के विरोध में वकीलों ने मोर्चा संभाला और एक जुलूस की शक्ल में सड़कों पर निकल पड़े। सामने आई एक तस्वीर में बैनर और पोस्टर लिए सैकड़ों लोगों ने सैन्य शासन का विरोध किया। कमोबेश यही हाल यांगोन शहर में भी नजर आया। वहां सैकड़ों लोग अमेरिकी दूतावास के सामने जमा हो गए और सैन्य शासन के खिलाफ उनकी लड़ाई में मदद की गुहार लगाई। तख्ता पलट का विरोध करने के लिए कुछ लोग पैदल चल दिए तो कुछ मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर बैठकर वहां पहुंचे। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने पोस्टरों पर 3 उंगलियां दिखाकर आंदोलन को सलामी दी। ये सलामी वहां सैन्य शासन के खिलाफ विरोध का प्रतीक बन गया है। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इससे समझाओ।